आइए ना DFSC की ओर से एक देखिए जो हम घुमाया जा रहा है, आइए ना DFSC की ओर से एक देखिए जो हम घुमाया जा रहा है, लेकिन वो बताने से हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? घुमाया जा रहा है वो उसकी तरफ। आप DFSC की जगह पर पहुंचे हैं, यहाँ पर, लेकिन सारे कार्रवाई कैसे आए जानी है सर? उनसे हमने पूछ लिया आप कैसे पहुंचे हैं यहाँ? सर ने बोला कि आप वहाँ जाके प्रेजेंट रहिए सर की उसके साथ हेल्प कीजिए उनके। आपके बारे में कुछ नहीं पता इसके बारे में? सर पता है लेकिन मैं कम्पिटेंट नहीं हूँ बोलने के लिए, आप सर से बात कीजिए। ये तहसीलदार साहब का ही कहना है, यहाँ जो तहसीलदार है ये पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कहना है कि इसके बारे में फूड एंड सप्लाई बताएगा। सर तो आप उनकी जगह पे DFSC की जगह पर आप पहुंचे, आज सर को ऑथराइज कर रखा है कार्य के लिए, ऑक्शन के लिए सर को ऑथराइज कर रखा है, तो ये बेटर बता पाएंगे। बात हो चुकी है सर से बात हुई है, सर आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सर आप बताइए ना सर इनको। 2 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं, 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्वेश्चन तो पूछे क्या 2 घंटे से आप यहाँ खड़े हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं है। तो सर ने टाइम दिया है, सर ये बोले 2 टाइम दिए गए, 12:30 का और एक 1:30 बजे। 1:30 बजे अब कार्यवाही शुरू कर रहे हैं सर। 2 बज चुके हैं अभी। बैंक अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, बैंक के जो अधिकारी हैं सर उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कि बैंक के अधिकारी यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे। के लिए जो न्यूज़ के माध्यम से बताया जाता है उसके नोटिस निकल आता है। सर मैं कहता रहा हूँ सारे कार्रवाई तहसील ऑफिस द्वारा की जानी थी, वो सर के द्वारा बेटर बता पाएंगे। सर जी आप आपका नाम ले रहे हैं सर, बताइए सर तहसील सर उसके बारे में कैसे बता पाऊंगा? ये पूछ रहे थे यहाँ गेहूँ जब रखी, कब सील किया, ये किया, वो चीज वो मैं बताता हूँ। ये बताइए आप वो मैं इंस्पेक्टर जो 16.51 करोड़ की आपकी देनदारी है फूड एंड सप्लाई की, उसके बावजूद केनरा बैंक से लोन लिया जाता है राइस मिलर द्वारा, तो उस समय कहीं ना कहीं आपकी निगलेंसी नहीं नजर आएगी, कहीं ना कहीं आपकी ओर से। मैं एक बार इंस्पेक्टर से कंफर्म करके आपको रिपोर्ट कर देता हूँ, 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इंस्पेक्टर से पूछ लेता हूँ। क्या? हाँ जी प्लीज पूछ लेता हूँ। आप यहाँ पे सील करने आए थे, कब आए थे? 16 अक्टूबर को। आपको पता नहीं है ऑथराइज है या नहीं है? चंडीगढ़ गए हुए हैं, तो DFSC की तरफ से जो DFSC की गैर मौजूदगी में आज नहीं है, सब कुछ आज सारी कार्रवाई तहसील ऑफिस द्वारा की जानी थी, वो कर रहे हैं सर। तो आपकी तरफ DFSC की गैर मौजूदगी में आपको आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको कुछ तो मामले की जानकारी होगी। बिल्कुल है सर। नहीं किस प्रकार की कार्रवाई है सर, वो तो बताइए। सर ऑक्शन के लिए बोला कि आज ऑक्शन किया जाएगा। ऑक्शन के टाइम क्या है? कोई सर वो तो बता तो रहे हैं, सब कुछ उनके द्वारा नियुक्त किया गया ना सर। उन्होंने बोला कि आप क्या करने आए यहाँ पे? स्टे भी तो है, सर ने भेजा कि आप भी प्रेजेंट रहिए वहाँ। सारे कार्रवाई उनके द्वारा की जानी है। स्टे भी है, स्टे लगा हुआ है। तहसीलदार साहब ने बोला कि जो नोटिस निकाला जाता है वो नोटिस अभी तक जो है तहसीलदार बोल रहे हैं, साहब बताएंगे। बताइए ना, बताइए तहसीलदार बोल रहे हैं, SDM के बाद उसकी कोई जवाब ये देखिए बहुत बड़ी खबर है ये कि प्रशासन जो है बोलने से इनकार कर रहा है, हालांकि ऑक्शन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन ऑक्शन के बारे में देखो जी, प्रशासन ने पैसे लेने, वो अपने पैसे देने, इसके बाद से पहुँचे, बाकी और कोई बात कहनी नहीं। हम देने के लिए तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है। आपस में 1-2 दिन में समझौता हो जाएगा और कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं किसी प्रकार। यहाँ कैसे पहुँचे हैं, ये किस हिसाब से पहुँचे? सर जिसने पैसे लेने, सर प्रशासन ने पैसे लेने हो तो ऑक्शन तो करेगी वो अपनी, तो अपने प्रक्रिया करने के लिए वही यहाँ पे 16.51 की देनदारी जो है 16 करोड़ के 16.5 करोड़ के करीब आपकी देनदारी है जो फूड एंड सप्लाई की, और उसके बाद जो है 14 करोड़ के करीब आपने केनरा बैंक से लिया, तो वो किस तरीके से, मतलब यहाँ से आपने इतना पैसा जो है उसके बाद आड़तियों का भी देना है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जी वैसे तो आपकी फिगर्स में तो काफ़ी फ़र्क है कि यहाँ पे 16 करोड़ की 14 करोड़ की बात है, केनरा बैंक का भी कम है। और ये प्रशासन का अधिकारियों अधिकारियों को चलो अभी उनको नीचे स्तर के लोग हैं जिस हिसाब से हमारी बात हो रही है, तो उसमें क्या है कि 2-4 दिन में वैसे भी लेटर कॉम्प्रोमाइज़ वाला भी सबका ही जाएगा, क्योंकि हमने जब अपनी इच्छुकता जाहिर कर दी थी, हमने पैसा देना चाहते हैं, हम सरकार से बाहर नहीं है किसी प्रकार के, लेकिन देना भी है सबका, दे के ही देखो सबके पैसे दे के ही निपटारा छूटेगा। और ऐसा कुछ नहीं कि हमने अगर पैसा हमने किसी का देना है तो उससे ज़्यादा का सामान भी है सब कुछ यहाँ पे। कितना सामान रखा है यहाँ पे? देखो आपके आगे ही है, मोटा मोटा अगर करके चलो, अगर जमींदारों की ज़मीन भी साइड कर दो तो मोटा मोटा 15-16 किला के ज़मीन के, और 3 प्लांट है, बड़े बड़े इंपोर्टेड प्लांट है। कोई माल भी है इसमें, कच्चा माल भी है, चावल भी अंदर भी है। अभी आप बता रहे थे कि प्रशासन ने हमारा मटेरियल जो है अंदर था वो कम कर दिया है, उसके बारे में क्या कहना आपका? हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मटेरियल कम अभी आपसे बात हुई थी सर, आप बोल रहे थे वो तो पीछे हमारा मटेरियल कम हो गया सामान हमारा, जब आपके पिता की डेथ हुई तो उस दौरान जो उसके बाद तो सील हो गया सामान निकाल लिया यहाँ से। उसके बाद तो जेडी उठाई थी उस टाइम पे, वो कोर्ट में है, हाँ वो कोर्ट में है, वो मेट्रो वाला, उसमें तो देखो जो कोर्ट फैसला करेगी उसके अधीन हम भी हैं और सरकार भी है सारी की सारी। वो सारे ये जो चीज़ें जो उलझी पड़ी हैं वो कोर्ट के उसमें फैसलों की हम लोग वेट कर रहे हैं सारी चीज़ों करके। तो आज ऑक्शन करने आया, कैसे आया ये?
साहब ये तो प्रशासन को पता होगा, हमारे को कैसे पता होगा इस बात का? वो तो प्रशासनिक अपनी कार्रवाई जो करती है वो करेगी वो तो। वो भी बोलने से बच रहे हैं और आप भी बोलने से बच रहे हैं, इसके पीछे का मामला क्या है आखिर? सर जी मामला तो देखो, मैं तो बोलने से चुका नहीं, मैं तो पैसे देने वाला हूँ जी। मैं तो हाथ जोड़ के सबके पैसे दूंगा, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो चाहे कैसे मर्जी हो। मेरे को तो सबका पैसे देना जो मेरे थी या मेरे पिताजी के ऊपर उधारी थी। ये तो सारा कुछ जो मेरे पे वो बाहर आया हुआ है, मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद एक बार सिचुएशनल चीज़ें थी सारी की सारी। कोई जानबूझ के तो किया नहीं, अगर जानबूझ पे करो तो मैं आपके समक्ष खड़ा होता किसी बात को लेकर। नोटिस निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं जो अखबार के माध्यम कहीं ना कहीं आपको जानकारी है, कुछ निकाला सब ऑक्शन का इनका मेरे को कोई इत्तला नहीं किया गया था वैसे तो, लेकिन ये कहते हैं कि इनकी कोई अपनी इंटरनली कोई वर्किंग है, वैसा कुछ नहीं था ऑक्शन को लेके। ऑक्शन का मैटर नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो अधिकारी तो बोल रहे हैं कि आज ऑक्शन करने आए थे। हमारे को कोई इत्तला नहीं किया गया था, लेकिन जगह जगह पर्चे चस्पाए गए हैं। कोई पर्चा नहीं जी, कहीं कोई पर्चा देखो इस बात में मैं कोई कमेंट नहीं सकता क्योंकि मेरे को किसी बात की कोई सूचना नहीं दी गई थी ना मुझे पता था बात। अधिकारी द्वारा गुमराह किया गया? बिल्कुल नहीं गुमराह तो जी देखो आपको लापता क्या मामला, क्या जिम्मेदारों का क्या मैटर है? जो जिम्मेदार पहुंचे हुए हैं 10 किल्ला दिया था जी। उनका कहना है, जिम्मेदारों का कहना है कि रजिस्ट्री उनकी ठेके पे दिया था जी मैंने। इन्हें दो गोदाम बनाए है जी, लीज पे मैंने 15 साल के लिए ज़मीन दे रखी है अपनी। अच्छा उसमें ये भी गवर्नमेंट का टच करवा दिया है, ये भी गवर्नमेंट ने ऑक्शन कर दिया इसका। आम ना पता लगे जी ऑक्शन हो गया, ऑक्शन के लिए आई थी, फिर हमारे पास सटे आए, सटे की वजह से रोका गया जी, यानी ऑक्शन आज होता जी। ये हालांकि वो बोलने से बच रहे हैं जो अधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ मतलब कितना पैसा आपने राइस मिलर्स को पैसा दिया? नहीं पैसा मैंने 10 किल्ला दे रखे जी ठेके पे जी। ठेके पे लेने के बाद ही इन्होंने गोदाम बनाए हैं इसमें 2, और वो गवर्नमेंट का टच कर दिया है। भाई की जो बड़ा भाई है मेरा 2.5 किल्ला उसकी रजिस्ट्री करवा रखी फ्रॉड तरीके से। हमने तो लीज पे दे रखी जी, हमने नहीं पता कैसे करे जी, ना हमारे पास 1 रुपया आया बड़े भाई के, ना किसी बैंक में कोई आया जी। तो अब ये हम तो अपनी नुचाओ हमारी जमीन मिला जी, हम इसको देना नहीं चाहते। इसके पीछे किसका हाथ मानते हैं आप? राइस मिलर्स का? राइस मिलर का आता है जी इसके पीछे। राइस मिलर्स का किया? ये यहाँ राइस मिलर ने किया जी, ये हमने तो उसको लीज पे दिया था जी। और भी 3-4 बंदों की जमीन ले रखी है जी, इसने ऐसे ही ले रखी जी। 4 बंदों की और है जी जमीन, यहीं खड़े हुए भी यहीं। अधिकारी तो जय हनुमान राइस मिल में आए थे ऑक्शन करने के लिए। आए थे जी, हमने पता लगे तभी तो हम सटे ले गए, तब रुकी जी ऑक्शन होने दीजिए जमीन हमारी। हमने ठेके पे दे रखी थी लीज पे 15 साल के लिए जी। उस पर उसने नहीं पता हमने कैसे ही इन्हें वो रजिस्ट्री करवाई, इसकी हमारे को कोई मालूम नहीं है जी। 2.5 किले की रजिस्ट्री करवाया गया, और गोदाम ये पीछे बना रखे गोदाम जी इसमें। और ये देखिए बहुत बड़ी खबर है ये। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? क्या हम ये चाहो जी हमारी जमीन हमारे को दिए जाओ जी, हमारी रजिस्ट्री कैंसिल करी जाओ जी। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला जी।